अगर कोई शख्स प्यार में नाकाम हो जाए तो वो फिर क्या करे? खुदकुशी कर ले या अपने आप को कमरे में बंद कर ले, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाए? मेरे साथ मौजूद है मैडम नादिया, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस सवाल का जवाब उनसे पूछते हैं। जी मैडम, बताएं कि अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता प्यार में नाकाम हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करे? जी थैंक यू कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया। क्वेश्चन आपका है कि अगर कोई प्यार में नाकाम हो जाए तो उसके बाद वो क्या करे या उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल में तो उसको चाहिए कि वो खुद को स्पेस दे। अगर वो एक बंद कमरे में भी बैठा है तो उसको चाहिए पेंसिल और कागज ले और अपनी एक्स के नाम एक लेटर लिखे और उस लेटर को सिर्फ अपने पास रखे और समझे कि मैंने उसको पोस्ट कर दिया है। उसमें अपनी वो तमाम बातें लिखे कि जिसकी वजह से उसने उसको प्रपोज किया था या उसके साथ उसने फ्रेंडशिप की थी। तो उसके बाद उसमें उसके असबाब ढूंढे कि वो कहाँ कहाँ पर गलत था, उसके प्यार में या उसकी तरफ से फीलिंग्स में कहीं कोई कमी रह गई थी। क्योंकि हर बंदा एक अपनी अलग अलग मेंटालिटी रखता है। तो जब तक वो उसको परख ना ले अच्छी तरीके से, हो सकता है कि उसके प्यार में कमी रही हो, उस आगे वाली के प्यार में कमी ना हो सकता है जो चीजें वो उससे डिजर्व कर रहा है वो उसको पूरा ना कर सकती हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद उसको चाहिए जब वो लेटर लिख रहा हो उसके पॉइंट्स बनाए कि जहां जहां कमी रही है वो कहाँ कहाँ रही है, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। और एंड में लिखे कि गलती सिर्फ मेरी थी, हो सकता है कि मैं किसी और को डिजर्व करता हूँ और वो मुझे डिजर्व कर ये देगा। आपने बहुत कमाल की बात की है मैडम, कि जब तक वो खुद को शायद ब्लेम करेगा नहीं तब तक वो उस चीज से निकल नहीं सकेगा, तब तक वो नहीं निकलेगा। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन एक्चुअली मैं मजीद ये चीज बात को थोड़ा सा तवील करना चाह रहा हूँ कि उस ड्यूरेशन के दौरान वो कॉपी पेंसिल जो लेके बैठा है, तो उस दौरान तो वो शायद अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम कर चुका होगा। तो हो सकता है कि वो खुदकुशी कर ले, या हो सकता है कि वो अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा ले कि मेरी गलती थी तो मैं क्यों ना इस जिंदगी को ही खत्म कर दूं। तो उस चीज से कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि अक्सर औकात हमारी नौजवान नस्ल 18-20 साल की उम्र में इश्क में प्यार में मुब्तला हो गई है और घर वालों को परेशान किया हुआ है, और यहां तक कि खुदकुशी तक और अपने आप के ऊपर कट्स लगाना, इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर, नशे जैसी आदत में, इस तरह की आदत में मुब्तला हो जाती है। तो वो जो एक फेज होता है उसको वो कैसे मेंटली तौर पे ठीक करने की कोशिश करे? कि क्या उस दौरान मेडिकेशन असर कर सकती है? नहीं, देखिए मेडिकेशन का तो उसको जरूरत भी नहीं है। अगर वो डिप्रेशन में भी जा रहा है या उसको एंजाइटी भी फील हो रही है, हो सकता है वो इतना ज्यादा जब अपने आप को टाइम देगा, अपनी बातों को लिख के खुद कहेगा कि मेरी गलती है, तो मे भी वो पैनिक हो सकता है, वो एंजाइटी में जा सकता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको चाहिए कि वो जब उसको एक लेटर लिख रहा है तो उसके साथ अपनी लिखे कि मैंने तुम्हारी खातिर ये हॉबी छोड़ी थी, मैंने तुम्हारी खातिर ये हॉबी छोड़ी थी, उसकी एक लिस्ट बना ले और उस लिस्ट पर मद्देनजर रखिए अपने कि, और उसके बाद उसको करने की कोशिश करे कि अगर मैंने तुम्हारे पीछे जब मैं गया तो मेरे पास एक हॉबी थी कि मैं प्लांटेशन करता था, या मैं पानी देता था अपने पौधों को, या मुझे मुतालिया का शौक था, या मुझे मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट करने का शौक था, मैं कॉइन्स कलेक्ट करता था या ये चीजें करता था। तो उसको चाहिए कि वो साथ लिखता जाए, तुम आई ये गया, तुम आई ये गया। मतलब वो दी एंड लास्ट में जाके ये चीज एक कंक्लूजन निकाले कि उसके जाने से उसका क्या क्या लॉस हुआ है, क्या क्या फायदा हुआ है, क्या उन क्या चीजों को वो रिकॉल करे और उनको करने की कोशिश करे, अपने आप को एंगेज करे अदर एक्टिविटीज में जो उसकी वजह से वो छोड़ चुका कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बस उसको अगर खो बैठा हूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। नहीं, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि उसको इतना होना चाहिए कि हाँ जो हुआ वो हो गया, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है वो सोचे, और उसके बाद वो अपनी जिंदगी से आई कैंट का लफ्ज जो है वो निकाल दे और वो कहे कि आई कैन, मैं सिर्फ कर सकता हूँ। जब इस पे वो बिलीव रखेगा तो उसको लगेगा शायद वो मेरी एक गलती थी, मेरी भूल थी, हो गया, एक टाइम था जो गुजर गया, नेक्स्ट मैं इस पे कोशिश करूँ कि ऐसा कोई काम ना हो। एक और क्वेश्चन है कि फैमिली का इसके अंदर रोल किस हद तक हो सकता है? यस, अ गुड क्वेश्चन। हमारे मुआशरे में ये होता है कि फैमिलीज अक्सर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं सुनना चाहती, बच्चों के मुंह से नहीं सुनना चाहती, हालांकि इस चीज का उनको ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैंने तो एक, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ये भी चीज नोट की है कि जब माँ या बाप से कोई बच्चा ज्यादा प्यार का इजहार कर रहा होता है ना, तो उस वक्त भी उनको या इर्द गिर्द के लोगों को फील होता है कि ऐसा क्या है, मतलब हम प्यार करने को मायूब सा समझते हैं। लेकिन वो जो दूसरी सेंस में बात करें उसके बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ मजीद कि फैमिली इसमें क्या रोल अदा करे? अच्छा, फैमिलीज का ये है कि मोस्टली फैमिलीज में पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत ज्यादा गैप होता है, वो गैप नहीं होना चाहिए। उस गैप की वजह से क्या होता है कि बच्चे दूसरी एक्टिविटीज में या किसी के प्यार मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। अगर ये गैप होगा
तो वो डेफिनेटली मुब्तला भी होंगी, और फिर यह है कि अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बता भी नहीं सकेंगे। खुदा न खास्ता फेलियर हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बाद वो अपनी उससे बाहर निकल भी नहीं सकते उस फेज से, उनको मुश्किल पेश आती है। तो फैमिलीज का उसमें ये रोल है कि अगर उनको लग रहा हो कि उनका बच्चा इस एज का है, टीन एजेस में वो शामिल है, तो उसको उनको चाहिए कि उसकी एक्टिविटीज पे गौर रखें कि अगर वो ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, उसका एजुकेशन साइड पर दिल नहीं लग रहा, या उसको कोई भी ऐसा मसला पेश आ रहा है, इवन कि वो घर के किसी मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा, उसके खाने पीने में कमी आई है, तो उसके पास बैठे उसको टाइम दें। इससे पहले कि वो किसी गलत सोसाइटी में पड़ जाए, उनको चाहिए कि पहले उसको टाइम दें, उसकी पूरी तफसील उससे पूछें, बगैर गुस्सा किए, बगैर कुछ फील किए उसका फ्रेंड बने, क्योंकि अगर बाहर के कोई लोग फ्रेंड बन जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच मैडम। वेलकम सर। अब एक्चुअली में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये एक्चुअली में एक माँ बाप के लिए एक टोटल मैसेज है कि आप जब तक अपने बच्चों से पूछेंगे नहीं, जब तक उनकी कैफियत के बारे में पूछेंगे नहीं, अगर वो परेशान है, उनके चेहरे से परेशानी झलक रही है, जब तक आप उनसे उनकी वजह नहीं पूछेंगे तो वो खुद से ही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। जब वो खुद से डिसीजन लेंगे तो फिर उनके नतीजे ये निकलेंगे कि प्यार में नाकामी, खुदकुशी, अपने आप को हार्मफुल, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना, स्टडी का लॉस होना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि अगर एक शख्स को या एक बच्चे को जिंदगी में फेलियर का एक मसला दरपेश होता है, अगर उसी सिचुएशन में ही उस बच्चे की शादी कर दी जाए तो वो अपने पार्टनर के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो उसको फुल अपना टाइम, अपना जो उसके माइंड में जो उसका एक लड़की डिजर्व कर रही होती है, या जो एक लड़की से एक लड़का कर रहा होता है डिजर्व कि ये चीज मुझे मिलेगी, तो वो जाहिर है वो फिर नहीं हो सकता, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। आपने बहुत कमाल की बात की है कि हम कहते हैं कि बच्चा खराब हो गया, इसकी शादी कर दो, ठीक है, इसका मतलब है कि जो आने वाली है उसकी जिंदगी खराब कर दो। हम ये नहीं सोचते कि अपने बच्चे का इलाज करवाने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है, ना कि उसको रिप्लेस करने की दूसरी लड़की आ जाएगी। जब तक वो उस फेज से निकलेगा नहीं, तब तक आप उसके ऊपर कोई और चीज हावी नहीं कर सकते। ये बहुत कमाल का पॉइंट था मैडम, शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज।